हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग 2 जून का चार्ट डिस्कस करेंगे बिटकॉइन का। और अभी ऑलमोस्ट 10:40 हो चुका है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चार्ट एनालिसिस। तो ओके गाइस, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो इम्पोर्टेंट है ना, असेंडिंग ट्रायंगल वाला पैटर्न बना हुआ है, राइट। तो ये पैटर्न अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ से उसने हमेशा यहाँ पे सपोर्ट लिया, ओके। और यहाँ से थोड़ा सा उसने ऊपर जाने की कोशिश की, ओके। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, बट इट कुड नॉट सस्टेन एट द अपर रेंज। यहाँ से कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया और वापस से ही नीचे का इसने पोजीशन लिया। अगेन इट स्टार ट्राई टू गो अपर, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, ओके। ओके, और ये कैंडल ने इसको वापस से ट्रैक किया। ये क्लियर कट बेरिश कैंडल, आई मीन यू डोंट नीड टू, ऑलवेज सेड, अगर आपको कैंडल सीखना है तो आपको उसके नाम से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसका जस्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करो। जैसे ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये कब बना है? कल 2:30 को शायद। तो ये ग्रीन कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। यहाँ पे कोई वीके नहीं है, राइट, ऊपर ना नीचे है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। लेकिन उसके बाद आप देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ इनडिसीजन कैंडल बना है, ओके। और उसके बाद जो कैंडल बना है उसमें क्या हुआ कि बायर्स ने उसको ऊपर लेने की कोशिश की, और यहाँ पे लंबी वीक है, राइट, ऊपर के साइड पे। तो ये इंडिकेट्स करती है कि सेलर ने उसको नीचे खींचा, ओके। सो ये बेयरिश बना, ओके। अगेन ये बेयरिश बना, फिर ये थोड़ा और ज़्यादा बेयरिश बना और फिर नीचे आया। तो आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, ओके, स्कैल्पिंग या थोड़ा कम ड्यूरेशन के लिए, तो आप ऐसे कैंडल को फॉलो कर सकते हो। इसका लेवल इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ से उसने, जैसे हमने कल देखा कि यहाँ से थोड़ा सा वो असेंडिंग ट्रायंगल बना, ऊपर जाने की कोशिश की। तो आपको अगर थोड़ा शॉर्ट ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो ये आप कैंडल फॉलो कर सकते हो। मतलब यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बना, तो यहाँ पे एनीवे आप बुलिश का पोजीशन नहीं लोगे। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे इंडिसीजन है, तो इसके नेक्स्ट वाला कैंडल आप देख सकते हो, अरे भाई ये तो बेरिश बना, ओके, इंडिसीजन बना, दैट इज फाइन। उसके बाद वाला तो बेरिश बना ना। तो जस्ट आप यहाँ पे इसके ऊपर, और नेक्स्ट वाला भी बेरिश बना, तो जस्ट आप यहाँ पे तो एक आपको स्टॉप लॉस रखने की अच्छी जगह मिल गई है, वो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो, ओके। तो ऐसे छोटा मूव आपको मिल सकता है कि ये 1 आवर का कैंडल है, राइट। अगर आप 15 मिनट्स में जाओगे तो और आपको तो अच्छा मूव मिलेगा। तो ये इज मोर देन इनफ ना। यहाँ पे आपने अगर 4 घंटे, 2 घंटे, या मे बी 1 आवर में भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ओके। लेट मी से, कब का कैंडल है? 4:30 ना, 2 जून ऑफ 4:30। पता नहीं आप उसमें, ये तो वो सुबह सुबह हुआ है, ठीक है। लेकिन ये छोड़ दो, अगर ये मिस भी हो गया तो ये दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन साइड पोजिशन, है ना। ये देखिए आप, ये होगा आपका 30-30 पे, है ना, 13-30 पे। तो ये अगर आपको ऐसा कैप्चर करना है, अगर आपको शॉर्ट टर्म पोजीशन लेनी है, तो दिस इज़ वेरी गुड कैंडल एक्चुअली। यहाँ पे तो कोई हुई नहीं है, मतलब यहाँ पे स्टॉप लगाओ, नीचे देखो कितना अच्छा मूव दिया उसने, ओके। इसका मैं 15 मिनट पे जाता हूँ। 1:30 का 15 मिनट्स पे, ये थोड़ा ज़्यादा काम का होता है 15 मिनट्स। 13:30, ओके, यही कैंडल है, राइट। ओके, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे उसने थोड़ा ये वाला एक हो सकता था अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हो, ओके। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे, है ना, ये सब बेरिश कैंडल है, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सेलर ने नीचे लाया। ये दिस इज, यहाँ तक अच्छा मूवमेंट मिल सकता था आपको, है ना। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन इसने ऊपर जाने की कोशिश की। ऐसे इसमें तो नीचे वाला पोजीशन, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बुलिश या लॉन्ग साइड जाने के बजाय आप थोड़ा शॉर्ट देख सकते हो, क्योंकि ये कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, ओके। कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये अच्छा मूव इसलिए आया कि यहाँ पे कैसा हुआ ना कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा है, ओके। और जब इसमें भी ये अच्छा पोजीशन है एक्चुअली, कि जब कोई एक साइड भागता है तो ये अच्छा मूवमेंट देता है, ओके। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ ज़्यादा अगर आपको मोर एश्योर मूव चाहिए तो इस तरह के कैंडल देख सकते हो आप, ओके। यहाँ पे उसने ग्रीन फॉर्म किया, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप, इतना बाइंग तो हुआ लेकिन देखिए विक, देखिए ऊपर के साइड में विक है, नीचे के साइड में। तो ये थोड़ा सा एश्योर वो नहीं रहता मतलब, ओके। तो नेक्स्ट कैंडल हमको देता है कुछ तो भी, यहाँ पे रेड रेड कैंडल फॉर्म, दैट इज फाइन।
यहाँ पे भी हम लोग नहीं ले सकते पोजीशन, बट दिस नेक्स्ट कैंडल सर्टेनली यू कैन टेक पोजीशन। ओके, तो ऐसे में आप देख सकते हो कि डाउन साइड मूव के लिए फिर यहाँ पे भी अच्छा खासा उसने लोअर लोज बनाया उसने। ओके, लोअर एंड लोअर साइड बनाया, कभी उसने ऊपर का हार्डली उसने कट किया होगा। तो ऐसे हमें आप अच्छा एक छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम फ्रेम। अगर आप उस टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हो छोटे पीरियड के लिए तो इट्स गुड टाइम फ्रेम। ओके, तो ऐसा एक मोमेंट आप मिल के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। फिर से अभी आप देखिए ये कंसोलिडेशन में है अभी। ओके, तो ये कुछ अभी ट्रेड करने के लिए नहीं है। ओके, सो गाइज यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि ये जो है ना, अगेन आई गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, कि जो ज़्यादा हमको थोड़ा सा विजिबिलिटी देता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो देखिए ये जो है ना, ये एक्चुअली ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसके नीचे ऊपर जब तक नहीं जाता है ना, तब तक आप ऊपर जाके जो सस्टेन नहीं करता ना, तब तक आप एक बड़ी मूव के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। आपको छोटी छोटी मूव कैप्चर करनी है तो आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, 15 मिनट्स के, वहाँ पे आपको मिल सकती है। ओके, लेकिन वो भी अभी थोड़ा कंसोलिडेशन में ही है। सो वेट फॉर द ट्रेंड। तो बड़ा ट्रेंड तो जैसे मैंने कहा कि ये ऊपर जब जाएगा इस लेवल के 105,000 लेवल के, तभी आपको एक बड़ा मूव के लिए आप सोच सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सस्टेन नहीं कर पा रहा, जैसे ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे आ रहा। तो अभी ये बेरिश मोड में दिख रहा है। और क्रिप्टो में क्या होता है, जैसे बिटकॉइन जो होता है उसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं है स्टॉक जैसे ना, कि वो प्रॉफिट रिजल्ट नहीं है, ये नहीं है उस टाइप का। प्रॉफिट क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट लॉस वैसा कुछ नहीं है कंपनी का, है ना। तो वो फंडामेंटल्स यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल्स क्या होता है कि ये फंडामेंटल ये होता है कि मतलब बिटकॉइन क्यों है, बिटकॉइन कैसा है कि डिजिटल गोल्ड बना हुआ है, राइट। कि उसका जैसे बिटकॉइन बोलते हैं कि ये फिक्स काउंट ही रहेगा, इसका 21 मिलियन कुछ हुआ है ना, तो उसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो इट्स अ स्केर्सिटी, आई मीन उसका लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहेगा, तो ये उसका एक वैल्यू एडिशन है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बिटकॉइन में कि क्या होता है कि ये बहुत न्यूज़ पे चलता है, सेंटिमेंट्स पे चलता है। जैसे अभी न्यूज़ आया कि चाइना ने इसको बैन किया है, ऐसा कुछ, तो ऐसे सेंटिमेंट्स अगर आते हैं तो उसको उसका इम्पैक्ट होता है। शायद वैसी कोई अनसर्टेनिटी की वजह से ये इसको डिसेसिवली ना क्रॉस नहीं कर पाया या वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, है ना। आप देखिए जैसे वो हाई गया था। ओके, कहाँ गया था, ओके यहाँ तक गया था। ओके, कितना 23 मई को इतने इसने इतना हाई किया था, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूसली उस हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है ना। तो अभी भी ये मतलब अगर आप देखें कि मूविंग एवरेज मैंने नहीं लगाया, अगर आप मूविंग एवरेज देखते हो तो ये मोस्टली अप ट्रेंड में रहेगा अगर 50 डे का डालते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप करंट सिचुएशन देखोगे तो ये मोस्टली कंसोलिडेट, अभी तो कंसोलिडेशन में दिख रहा है मेरे को। ओके, तो मे बी इतना नीचे जाएगा, जाने का है उसको, तो फिर उसको ये लेवल तोड़ना पड़ेगा। ये उसका ये क्या बोलते हैं उसको, नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। इसको तोड़ेगा तो ये फिर ये बड़ा वाला सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ा सा पैनिक होगा। ओके, क्योंकि लोग इतना जल्दी सेल नहीं करेंगे अनलेस इट ब्रेक्स दिस लेवल। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो फिर थोड़ा ज़्यादा उसके अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट देखेंगे। अपन 4 आवर्स में देखते हैं। ये देखिए ये वाला मैं बोल रहा था, इसके आसपास है ना, ये जोन पकड़ पकड़ लीजिए आप। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है इसके नीचे, क्योंकि देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर जाते हुए ये बहुत खतरनाक एकदम क्या बोलते हैं अग्रेसिव मूव हो गया था ना यहाँ से। आ, क्या लेवल था यार, 97,000 से एग्रेसिव मूव यहाँ तक आया। लेकिन अभी ये सपोर्ट अच्छा बना हुआ है, अगर इसको ब्रेक करता है ना तो फिर ये इजीली इसको टच करेगा 97,000 को, 97, है ना। देखते हैं उसको। अगर ये तो ये दो आप ध्यान में रखिए, दो लेवल्स। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, छोटे छोटे मूव का अगर कैप्चर करने हैं आपको, देन यू कैन स्विच बैक टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, है ना, वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो अगेन विल गो बैक टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे अभी अभी एक अच्छी कैंडल बनी है ग्रीन है 12:45 को। ओके, देखना है ये कैंडल है ना, इसका वही है कि मतलब इसका प्रॉब्लम है कि इसको अगर क्रॉस करेगा ये,
अभी तो इसके लिए ये बना हुआ है। ओके, ये लेवल, इस लेवल के बाद, क्योंकि ये अभी कंसोलिडेशन जोन में बना है, तो इसको अगर क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाइंग और सेलिंग पोजीशन बनी हुई है, तो जैसा है किसी एक साइड में मूव करेगा तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा ये। तो इसको अगर ब्रेक करेगा और इसको थोड़ा सस्टेन करना चाहिए वापस के साथ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे गया है ना, लोगों की होप हुई, लोगों ने सोचा होगा कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन वापस आया। वैसा नहीं बनना चाहिए। मैं आपको एक बार 1 आवर के टाइम पे मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ ना, कि यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ओके, लोगों ने सोचा होगा ऊपर जाएगा और लोगों ने पोजीशन ली होगी, लेकिन देखिए यहाँ पे कितने लोगों के स्टॉप लॉस कट गए होंगे। यहाँ पे उसने बेयरिश कैंडल बनाया एक। ओके, और फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, सेलर ने वापस दबाया उसको। तो वही है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ ऊपर जाने का नहीं लग रहा अभी। जैसे फाइव इसका कितना है, 1,05,000 के ऊपर अगर रहता है, जाता है, तो देन आप सोच सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये जस्ट अपने चार्ट का एनालिसिस किया है, और ये जस्ट मेरा एक एजुकेशनल या मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो मैंने शेयर किया है। इसमें कोई बाइंग है सेलिंग अप और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं रहती है ना ये। तो बस प्रोबेबिलिटी पे खेलना पड़ता है कि कहाँ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पोजीशन लेते हैं। ओके दोस्तों, सो आई क्लोज दिस वीडियो नाउ। आपके जो भी कमेंट्स से शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।